विदेश जाना कई लोगों का सपना होता है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि वहाँ बस जाने के लिए। इसके लिए लोग कई तरीके अपनाते हैं। कुछ लोग पढ़ाई करने के लिए वहाँ कॉलेज चले जाते हैं, कुछ लोग स्कॉलरशिप लेकर के हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, कुछ लोग नौकरी में कोशिश करते हैं कि प्रमोशन लग जाए तो वहाँ जाने का मौका मिल जाए, कुछ लोग वहीं पर नौकरियाँ ढूंढते हैं, कुछ लोग शादी कर लेते हैं। ऐसा ही मामला अभी हाल में सामने आया है, जहां पर एक भारतीय पुरुष और 27 थाई औरतों को पकड़ा गया है। थाई औरतें, ये जो पूरा मामला है ये थाईलैंड का है। यहाँ पर क्या चल रहा था आइए आपको हम तफसील से बताते हैं। 35 साल का विक्रम लायरही जिस व्यक्ति का नाम है, वो थाई औरतों को किराए पर लेता था। उनको 8 से 10 हज़ार भाट देता था। भाट जो है वो थाईलैंड की करेंसी है, तो उनको वो इतने पैसे देता था और फिर वो कहता था कि मैं जो पुरुष लेकर आऊँगा उनसे तुम्हें रजिस्टर्ड शादी करनी पड़ेगी। अब होता ये था कि जो भी भारतीय पुरुष आते थे उनसे वो इसके लिए कमीशन लेता था। उस कमीशन में से इन औरतों को पैसे देता था और जो बाकी फ़ायदा बचा वो अपने पॉकेट में रख लेता था। तो ये भारतीय पुरुष क्या करते थे कि इनकी शादी जब इन थाईलैंड की औरतों से हो जाती थी तो इनको वहाँ का यानी थाईलैंड का रेजिडेंशियल वीज़ा मिल जाता था। इसके बाद इनकी ये जो सो कॉल्ड शादी होती थी, जो फेक मैरिज थी, ये किसी काम की नहीं रहती थी। इस मामले में इमिग्रेशन ब्यूरो के चीफ और टेक्नोलॉजी क्राइम सप्रेशन सेंटर के डिप्टी हेड लेफ्टिनेंट जनरल सुरचाते हकपाल ने ये डिटेल्स दी कि 8 से 10 हज़ार भाट उनका किराया था। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो औरतें शादी करती थीं ये उन मर्दों के साथ रहती नहीं थी। इनफैक्ट इस पूरे मामले में तो एक औरत जिसने फेक शादी की, इस मामले में सामने आया है कि उसकी उम्र 70 साल थी, उसका परिवार था, उसके अपने बच्चे थे। फिर भी ये जो फेक मैरिज का पूरा वहाँ पे बिजनेस चल रखा है, जो रैकेट चल रखा है, उसमें भाग लेकर अपने लिए कुछ पैसे बनाने के चक्कर में वो ये शादियाँ कर लेती हैं। यहाँ पे अब होता ये था कि इस पूरे मामले में काफ़ी समय से जांच पड़ताल चल रही थी। दिसंबर में भी 10 पुरुष पकड़े गए थे, उनके साथ 24 महिलाएं पकड़ी गई थीं। तो ये जो पूरा मामला है इसको लेकर के काफ़ी टाइम से इसे ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी। ये जो पूरा रैकेट है ये बहुत ही सीक्रेटली ऑपरेट करता है और इसको पता करने के लिए बहुत कोशिश की गई थी, तब जा करके अभी ये जो रैकेट का एक हिस्सा ये सामने आया है। ऐसे और कितने रैकेट्स हैं इसके बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे और जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी पता चलता रहेगा। और इस तरह से जो एक शादी करके दूसरे देश में रहने का जुगाड़ लगाने का जो एक तरीका है, जो एक सिलसिला चल रखा है, उस पर लोगों की अब कड़ी नज़र बननी शुरू हो गई है। कई ऐसे भी मामले भारत में भी देखने को आए हैं कि NRIs ने आकर के शादी की, अपनी पत्नियों को छोड़ दिया। अब उन पर भी नकेल कसने की जो बात है वो चल रही है। तो ये जो पूरे मुद्दे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस पर जो भी अपडेट्स आते हैं हम आपको ज़रूर बताते रहेंगे। आपका क्या सोचना है इस पूरे मुद्दे के बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। कुछ अगर ऐसा है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं या जानना चाहते हैं या कुछ हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए। हमारा इनबॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। आप हमें ज़रूर बताइए कि कुछ जो मुद्दे हैं जिन पर आपको बात करनी है हम ज़रूर करेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि सारी अपडेट्स सीधे आप तक पहुँचें। आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी, मैं हूँ प्रेरणा।